चिराग भैया से बस अपील करूंगा कि उनके भी 5 सांसद जीते हैं, तो मैं लोगों ने आपको चुना है और आप पे विश्वास जताया है, तो बस बिहार को बदलने की कोशिश करिए। आप लोग बदल देंगे, भोजपुरी के कैनवास को बदल देंगे, क्योंकि हमें मेहनत करने आता है। बस आप व्यवस्था दे दीजिए, हम कोशिश करेंगे जो अपने भाषा को, अपनी चीज़ों को बड़ा करें। हम लोगों ने कभी भी उनको नहीं बोला कि पार्टी मर्ज करो। इस बार एनडीए के रंग में रंगने वाला है। जिस तरीके से बिहार वासियों ने ये मन बना लिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली एक मजबूत सरकार पुनः इस बार बिहार में बनानी है। हमेशा बिहार में कोई ज्यादा खबर में रहता तो चिराग पासवान और तेजस्वी यादव हमेशा खबर में रहते हैं, और उसको लेकर के कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव ने जिस तरह से कमेंटबाजी किए हैं वह अपने आप में एक डिफरेंट लेवल का अप्रोच है। वह कहते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 लाख नौकरियां देकर करके बिहार को आबाद कर दें। ऐसा बिहार नहीं है। 14 करोड़ की जनसंख्या में अगर 2 लाख नौकरी दे दे तो क्या लगता है कि बिहार की स्थिति जो कह सकते बदहाली बदल जाएगी? क्या बिहार विकास की मॉडल पे आ जाएगा? ऐसा नहीं होने वाला है। सिर्फ 2 लाख नौकरियां देकर के उन्हें खुश नहीं किया जा सकता है, और जो खुश हो रहे हैं वही मूर्ख हैं, और वो समझेंगे नहीं कि हमारे साथ धोखा हो रहा है, हमारे साथ जाति हो रही है। वो कहते हैं जो भी मुख्यमंत्री हो, चाहे वो तेजस्वी हो चाहे वो नीतीश कुमार हो, कोई भी अगर लगे कि काम ना करे, बिहार के लोगों को रिप्रेजेंट ना करे, उसे तुरंत हटा दो अगली बार, क्योंकि नेक्स्ट टाइम में उसे भी डर लगेगा कि मेरा भी अभी पत्ता है कि नहीं है। वह इस फिराक में होगा, हर 5 साल में लगे कि ऐसा कोई काम नहीं कर रहा है, उसको उखाड़ के फेंक दो। और ऐसा ही केरल में भी होता है। जिस तरह से खेसारी लाल यादव ने तंज कसा है, यह सारा खेल कहीं ना कहीं हमें केरल में देखने को मिलता है। और केरल इसीलिए आज करीब करीब 3 करोड़ की आबादी होगी। 3 करोड़ की आबादी में इतना बड़ा रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, उसमें कहने की ज़रूरत नहीं है। उससे छोटे छोटे राज्य कह लो, दिल्ली ले लो, कलकत्ता ले लो, ऐसे ऐसे छोटे छोटे शहर हैं जो बिहार से भी बहुत छोटे हैं, लेकिन वो पूरे राज्य को नौकरी दे रहा है। और एक बिहार जो भीख मांग रहा है, कटोरा लेकर के घूम रहा है, ऐसी स्थितियां हो गई है। तो जिस तरह से तंज कसा है इसमें कोई डाउट नहीं है। हालांकि हालत ऐसी है, पंजाब हो, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, बॉम्बे हो, ये सब सारी जगह जो छोटे छोटे हैं वह बिहारियों को नौकरी दे रहे हैं, लेकिन बिहार इतना बड़ा हो करके भी बिहारियों को नौकरी नहीं मिल पा रहा है। यह अपने आप में एक सोचने का विषय है, क्योंकि बिहार के लोग को सिर्फ बिहार में ही नहीं जॉब मिल रहा है, तो क्या दूसरे को देंगे? इसलिए बिहार कभी भी अच्छा नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर के कई सारे तंज कसे हैं। कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को क्यों बिहार पढ़ाऊं, मैं क्यों नहीं घर मकान में बॉम्बे में क्यों खरीद रहा हूं? इसका भी कारण है। इसका बशर्ते आप व्यवस्था दे दीजिए। जो मेरी अच्छी खासी जो कमाई है फिल्म सिटी से, उसमें बहुत सारे पैसे, करोड़ों रुपये मैं टैक्स में किसे भरता हूँ? बिहार को भरता हूँ? नहीं, महाराष्ट्र को भरता हूँ, क्योंकि फिल्म सिटी में वहाँ काम करता हूँ तो उसके टैक्स हमें वहाँ भरना पड़ते हैं। लेकिन बिहार में कोई सुनने वाला नहीं है। एक फिल्म सिटी तो बनाते हैं, कम से कम जो भी फिल्में बनती, जितने भी प्रमोशन का कार्य होता, उससे कम से कम तो राजस्व की वसूली होती, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। तो फिल्म सिटी की डिमांड कर रहे हैं। और आप लोग केंद्र में हैं, बिहार को बस रोजगार दे दीजिए, अच्छी शिक्षा दे दीजिए, अच्छी अस्पताल दे दीजिए। इसलिए तंज कसा है राजनेताओं को और बड़े बड़े लोगों को। कहते हैं कि वो अपने बच्चों को तो पढ़ाते तो है नहीं यहाँ, दूसरा अपना इलाज भी यहाँ नहीं कराते हैं। जो अपने इलाज के लिए अगर अस्पताल ना बना सके, वो गरीबों के लिए खाक बनवाएंगे क्या? यानी वो कुछ नहीं कर सकते हैं। बस और बस सिर्फ और सिर्फ आपका निवाला छीन कर करके वह दूसरे जगह डाल देंगे, और हम उस कुत्ते की तरह एक ही निवाला में नोचते नोचते एक दूसरे को काटते पीटते रह जाएंगे, और ऐसी स्थितियां हो जाएगी। और यह पूरी तरह से ऐसी स्थितियां धीरे 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 बद से बदतर होती जा रही है। इसीलिए लोग पलायन कर रहे हैं, इसीलिए शिक्षा के लिए अपने यहाँ से भाग रहे हैं। या मैं हूँ या ऐसे कई सारे लोग हैं, क्यों बिहार नहीं रहना चाहते हैं? यही सारी कमियां हैं। शिक्षा की कमी है, स्वास्थ्य की कमी है, और भी लॉ एंड ऑर्डर की कमी है। यानी कमियां ही कमियां हैं, जितने भी गिनाओ वह कम पड़ जाते हैं। लेकिन दूसरे स्टेट में ऐसा नहीं देखा जाता है। कम से कम इतना तो करे सरकार, अपने ही बच्चों को, अपने ही इस एरिया को, जिस एरिया के वो
शासक कहलाते हैं, जिस एरिया के वो राजा कहलाते हैं, जिस बिहार के सरकार कहलाते हैं, अपने बस बिहार के लिए तो कर दो। लेकिन वही दूसरे स्टेट देखो, वो पूरे बिहार को नौकरी दे रहा है, दूसरे स्टेट को नौकरी दे रहा है। अपने को तो देता ही सब कोई है, दूसरे को देने वाला सबसे अलग होता है। और बिहार अपने तो दे ही नहीं सकता है और दूसरे में भी दखल अंदाजी करते रहता है, और इसीलिए बिहार बर्बाद है। और इन बर्बादी में सिर्फ और सिर्फ वो कहते हैं कि कुछ चंद राजनेताओं का ही देन है, और उससे ज़्यादा जो बड़ी प्रॉब्लम्स है यहाँ के लोग हैं, क्योंकि हम ही उन्हें बनाए हैं। तो काफ़ी ध्यान देना है, हम किसको बना रहे हैं? जो हमारी ही रोटी को खा रहा है, हमें ही तंग कर रहा है, हमारी ही स्थितियाँ बद से बदतर बना रहा है। फिर हम क्यों ऐसे लोगों को चुनते हैं? उन्हें हटाना होगा, उन्हें जड़ से मिटाना होगा, और तब जा कर के कुछ अच्छा बनेगा। इसलिए कई सारे जो राजनेताएं हैं, पहले अपने लिए घर बना ले यहाँ, अपने लिए बच्चों की स्कूल तो अच्छा बनवा दे यहाँ, अपने लिए बच्चों को नहीं, खुद के लिए अस्पताल तो बना दे। जब मेरी बीमार हो, जब मेरे घर के लोग बीमार हो, तो तुरंत पटना के अच्छे हॉस्पिटल में जाकर दिखा सके, तुरंत मुजफ्फरपुर के अच्छे हॉस्पिटल में दिखा सके, गया में अच्छे हॉस्पिटल में दिखा दे। ऐसे कई नेताएं अपने अपने एरिया में अच्छे हॉस्पिटल बनाए, जिससे उनकी तबीयत या उनके परिवार की तबीयत खराब हो तो तुरंत जाकर हॉस्पिटल में तो दिखाएं। अपने आप सुधर जाएगा बिहार। बिहार को सुधारने की जरूरत नहीं है। हर लोग अपने ख्याल के लिए, अपनी स्थितियों को ठीक करने के लिए अपना डेवलपमेंट कर दे, बिहार ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, उन्हें तो यहाँ रहना नहीं है, उनके बच्चे को यहाँ नहीं रहना है, उनके परिवार को यहाँ नहीं रहना है, और उनकी भी तबीयत खराब हुई तो तुरंत चार्टर प्लेन बुक करते हैं और चले जाते हैं कहीं और। तो ऐसी स्थितियाँ बन चुकी है। ऐसे में बिहार बर्बाद होता जा रहा है। तो चुनना सिर्फ हमें है कि हम किसे चुने, तेजस्वी को चुने या चिराग को चुने या नीतीश को चुने। सिर्फ और सिर्फ यही समझ करके वोट दें और एक अच्छे नेतृत्वकर्ता को बिहार के लिए लाएं और बिहार को एक नया बिहार बनाने की कोशिश करें। फिलहाल इस खबरों के साथ ऐसे ही बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें।